गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। तो चलिए आइए पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य क्या क्या अर्थ है? तो अर्थ है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं कि घर राम को जाता, अगर इस तरह हम शब्द लिखे, सभी सार्थक शब्द हैं, घर राम को जाता, परंतु ये वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य कैसे बनेगा? राम घर को जाता है, यानी सही जगह पर सही क्रम में वाक्य को, शब्दों को लिखना ही वाक्य उसी से बनता है। सही जगह पे सही क्रम में शब्द जब हम रखते हैं तभी हम वाक्य बना पाते हैं। तो इसको सही जगह पे सही शब्द को रखने को ही हम पदक्रम कहते हैं। ठीक है, कि किस क्रम में कौन सा शब्द आता है उसे ही हम पदक्रम कहते हैं। एक और उदाहरण दूं मैं आपको कि आएगी रेखा क्या आज घर हमारे, तो ये पदक्रम ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए सही पदक्रम क्या होगा? क्या आज रेखा हमारे घर आएगी। ठीक है, और इसी का एक और पार्ट है अन्विति या अन्वय। अन्विति या अन्वय, अगर एक वचन की क्रिया है तो कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया एक वचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी। अगर एग्जाम्पल दें कि लड़कियां खेल रही है तो गलत, लड़की खेल रही है होगा और लड़कियां खेल रही हैं होगा। है के बाद एक डॉट लगेगा। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को? अब आगे देखते हैं हम वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो सिंपल शब्द में आप लोग जान जाओ कि जो वाक्य का कर्ता है ना, वही उद्देश्य है। तो इसका परिभाषा क्या है? वाक्य जिसके बारे में सूचना देता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। पूरा वाक्य जिसके बारे में सूचना देता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या होता है? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब एक उदाहरण लेती हूँ कि बहन राखी बांध रही है। तो बहन क्या है? कर्ता है, तो बहन हो गई उद्देश्य। और राखी बांध रही है, यानी बहन जो पूरा काम कर रही है। पूरे वाक्य में क्या बताया जा रहा है? कि बहन राखी बांध रही है, तो बहन है कर्ता। और विधेय का क्या परिभाषा है? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। तो राखी बांध रही है वो विधेय हो गया। अब दूसरा वाक्य लेते हैं कि बड़ी बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो बहन वही कर्ता, बड़ी बहन क्या हो गई? कर्ता, वही उद्देश्य है। और बाकी की चीजें जो है वो विधेय हो जाएंगी। अपने भाई को राखी बांध रही है। अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। सरल वाक्य, तो इसमें एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊं, एकदम साधारण सी बात में, कि जिसमें एक ही क्रिया हो। ठीक है, हम जिसमें सिर्फ एक क्रिया हो तो हम पकड़ लेंगे कि ये सरल वाक्य है। तो ये सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? इसमें एक कर्ता यानी उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया होती है। कभी कभी कर्ता एक से अधिक भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है? कर्ता एक से अधिक भी होते हैं, परंतु क्रिया एक ही होती है, विधेय एक ही होता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लो कि गिलहरियां बगीचे में दौड़ रही हैं। गिलहरियां क्या कर रही हैं? बगीचे में दौड़ रही हैं। तो ये सरल वाक्य, एक ही है, दौड़ रही हैं।
दौड़ना क्या है? क्रिया, दौड़ रही है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक शब्द जिसको बोलते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं, तब उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो पूरे सरल सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य हों और उनको किसी शब्द से जोड़ दिया जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यह दामोदर है और वह गंगा, दो अलग अलग वाक्य हैं। यह दामोदर है और वह गंगा है, ठीक है। अब इनको और से जोड़ दिया गया है कि यह दामोदर है, वह गंगा। दूसरा, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। अगर मान लो, देखो, एक वाक्य हो गया पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और दूसरा वाक्य हो गया सम्मान मिलता है, इनको तथा से जोड़ दिया है। तब इसमें आपको याद रखने का क्या जरूरत है कि और, इसलिए, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द जब वाक्य के बीच में दिखें, कौन कौन से? और, इसलिए, परंतु, लेकिन, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जब आप देखो कि कोई ऐसा वाक्य है कि जिसमें दो क्रिया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और मिलता है, दो क्रिया हो गई ना, तो दो क्रिया है और वो कैसे जुड़ी है? और, इसलिए, परंतु, लेकिन शब्दों से, समुच्चय बोधक शब्दों से, तो वो संयुक्त वाक्य हो गए। मिश्र वाक्य में भी दो से ज्यादा वाक्य होते हैं, तो ये भी कई सरल वाक्यों से मिलकर बनता है। इसमें एक उपवाक्य मुख्य होता है और शेष गौड़ उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यानी एक जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है, वो क्या होता है? मुख्य होता है, और बाकी के जो सरल वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, वो उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब पढ़ना, जो पढ़ेगा क्या हुआ? ये मेन सेंटेंस हो गया, उपवाक्य हो गया, और इसके ऊपर पास होना आश्रित है। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जो किताब आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली। दूसरा उसके ऊपर आश्रित रहता है, उससे रिलेटेड, उसी के ऊपर पड़ा रहता है। यह पेंटिंग देखो जिस पर मुझे पुरस्कार मिला था। तब इन वाक्यों को आप कैसे पहचानोगे कि एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होगा? यानी कि पहला वाला वाक्य जो होगा ना, वो जो चीज बता रहा होगा उसका ही कारण वो दूसरा वाला वाक्य होगा। अगर मैं एक और उदाहरण ले लूं, अगर वर्षा हुई तो मैच रद्द हो जाएगा, तो बरसात पे आधारित है मैच का होना। अगर बारिश हुआ तो मैच रद्द हो जाएगा। अगर जो नहीं पढ़ेगा वो सफल नहीं होगा। पढ़ने पे आधारित है सफलता, कि जो नहीं पढ़ेगा वो सफल नहीं होगा, जो पढ़ेगा वो सफल होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में ज्यादातर जो, वो, जब, तब, तुम जब आओगे तब वो जाएगा, जैसा वैसा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ऐसे वाक्य में ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? विधानार्थक। विधान मतलब कोई नियम कानून जिसमें कुछ बताया गया हो। ठीक है, विधान सभा में क्या होता है? हमारे विधायक हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो विधानार्थक में भी क्या है? जिस वाक्य में कुछ बताया गया हो, जो वाक्य किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा टीवी खराब हो गया है, तो बताया गया है इस वाक्य में कि हमारा जो टीवी है वो खराब हो गया। मछली तैर रही है, तो मछली के बारे में बताया जा रहा है कि वो तैर रही है, तो वो विधानार्थक हो गया जिसमें भी कुछ भी बताया गया हो। निषेधार्थक वाक्य क्या है? जिसमें कि कोई चीज करने से मना किया जा रहा हो, जिन वाक्यों में मना करने का भाव हो। जैसे वह घर पर नहीं था। ठीक है, लड़ाई मत करो, तुम मत बोलो, तुम यहां मत जाओ, आज स्कूल नहीं जाना है। तो ये सब क्या हो गया? निषेधार्थक वाक्य हो गए। प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाए। सिंपल सा चीज, सबसे आसान तरीका पहचानने का कि इसमें क्या, क्यों, कैसे होगा शब्द इन वाक्यों में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा कि इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे,
आपको क्या चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बाद में उनके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। इच्छार्थक वाक्य जिसमें कि इच्छा व्यक्त की गई हो, कोई अपेक्षा रखी गई हो या कोई कामना व्यक्त की गई हो, शुभ कामना व्यक्त की गई हो। जैसे हमेशा सुखी रहो, यहाँ मात्रा गलत आ गई है, सुखी ख पे बड़ी की मात्रा आएगी। हमेशा सुखी रहो, ईश्वर आपको खुशियां दे। ठीक है, ये कामना की गई है। 9 वर्ष मंगलमय हो, ये भी आपको दे सकते हो शुभकामना कि यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तो ये सब जिसमें इच्छाएं व्यक्त की जाएं वो इच्छार्थक वाक्य हो गए। आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा दी जाए, कि ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश या अनुरोध व्यक्त किया जाता हो। आइए बैठिए, ठीक है, ये अनुरोध भी है कि आइए बैठिए। आज्ञा भी हो सकता है कि आइए यहाँ बैठ जाइए। फिर ऊपर जाओ और सब किताबें अलमारी में रखो, ये आज्ञा हो गई। आज्ञा दी गई कि तुम चुप रहो, ये भी आज्ञा हो गई। चलो खाना खा लो, ये भी आज्ञा हो गई। तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गए। संकेतार्थक कि जिनमें कुछ संकेत दिया जाता है, जिन वाक्यों में शर्त का भाव हो, या ऐसे वाक्य जिनमें दो सरल वाक्य किसी कारण से जुड़ते हैं। तो वो कैसे उदाहरण है, यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो स्वस्थ रहोगे। अगर वर्षा हुई तो मैच रद्द हो जाएगा। ये संकेत दिया जा रहा है, ये एक शर्त पे जुड़े हैं कि अगर बारिश हुई तो मैच रद्द हो जाएगा। अब विस्मयार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव हो, कि आश्चर्य हो रहा हो, हर्ष हो रहा हो यानी खुशी हो रही हो, शोक हो, घृणा हो आदि के भाव व्यक्त हो। जैसे अरे वाह तुम्हारा कपड़ा कितना सुंदर है, तो प्रसन्नता, हर्ष की बात है। ठीक है, आश्चर्य हो रहा है। अगर मैंने बोला छी कितना गंदा है तो ये घृणा हो गया। शोक, अरे बाप रे बाप वह मर गया, अरे बाप रे बाप बहुत दुख हो रहा है, तो ये क्या हो गया, विस्मयार्थक वाक्य हो गए। ठीक है, आश्चर्य भी किया, अरे बाप कितना बड़ा सांप, तो हमको आश्चर्य होता है। ठीक है, संदेहार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें काम के होने में संदेह व्यक्त किया गया हो। संदेहार्थक जिसमें कि संदेह व्यक्त किया जाए जिस वाक्य में, जैसे लगता है आज वर्षा होगी, यानी हो नहीं रही है, पक्का नहीं पता है, पर संदेह है कि शायद बारिश हो, शायद आज हम लोग बाजार जाएं, अभी पक्का नहीं है, संदेह है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। इसके अभ्यास के प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।